हेलो फ्रेंड, आपका वर्डफील्ड कमांड चैनल में स्वागत है। एम्पलीफायर बोर्ड के साथ जो स्पीकर यूज़ में लाते हैं, तो अगर स्पीकर बार बार ख़राब हो जाए तो उस स्थिति में सबसे पहले स्पीकर के वैल्यू की जांच करते हैं तो कि स्पीकर सही वैल्यू का लगा हुआ है या नहीं है। अगर स्पीकर आप सही वैल्यू का नहीं यूज़ में लाएंगे तो उस स्थिति में स्पीकर जो है बार बार ख़राब हो सकता है। इसके अलावा अगर स्पीकर सही वैल्यू का हो, क्योंकि क्या होता है कि जब वॉल्यूम को हाई करते हैं या बेस को हाई करते हैं तो उस स्थिति में स्पीकर पर काफ़ी लोड पड़ता है। तो अगर स्पीकर सही वैल्यू का नहीं होगा तो उस स्थिति में स्पीकर आपका बार बार ख़राब हो जाएगा। इसके अलावा स्पीकर ख़राब होने का एक मुख्य कारण क्या होता है कि बोर्ड पर जहाँ स्पीकर का कनेक्शन करते हैं वहाँ पर सप्लाई की जाँच करते हैं कि सप्लाई की क्या पोजिशन है। अगर सप्लाई अबनॉर्मल मिले तो उस स्थिति में खराबी स्पीकर की नहीं होकर के इस बोर्ड से रिलेटेड होगी। तो इस बोर्ड को पलटते हुए हम लोग समझेंगे कि इस बोर्ड में कहाँ स्पीकर का कनेक्शन करते हैं और कितनी सप्लाई स्पीकर के पॉइंट पर मिलनी चाहिए, उसकी हम लोग जांच करेंगे। यहाँ इस बोर्ड में यहाँ से लेकर के यहाँ तक ऑडियो पावर एम्पलीफायर बना होता है एक चैनल के लिए, और दूसरे चैनल के लिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ऑडियो पावर एम्पलीफायर बना होता है। और यहाँ 30-55 एक ट्रांजिस्टर कनेक्शन करते हैं और एक ट्रांजिस्टर का कनेक्शन यहाँ करते हैं। यहाँ ट्रांजिस्टर का बेस, यहाँ कलेक्टर और यहाँ पर मीटर कनेक्शन किया जाता है, और दूसरे ट्रांजिस्टर का यहाँ पर बेस, कलेक्टर, मीटर का कनेक्शन किया जाता है। तो यहाँ देखेंगे कि यहाँ 2 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं और ये दोनों ट्रांजिस्टर का कनेक्शन यहाँ पर किया गया है। और यहाँ पर स्पीकर का कनेक्शन करने के लिए देखिएगा कि यहाँ पर 2 पॉइंट बने हुए हैं जहाँ पर स्पीकर का कनेक्शन करते हैं। स्पीकर के एक तार को हम लोग ग्राउंड लाइन में जोड़ते हैं। हम लोग पहले ही जान चुके हैं कि ये जो है पॉजिटिव लाइन होता है जबकि ये नेगेटिव लाइन होता है। जब यहाँ और यहाँ के बीच में जब वोल्टेज की जांच करेंगे मल्टीमीटर के द्वारा तो लगभग आपको 50 वोल्ट यानी कि 50 वोल्ट की सप्लाई प्राप्त होगी। लेकिन अगर इस ग्राउंड का यूज़ करेंगे, क्योंकि ये ग्राउंड लाइन है, ग्राउंड और यहाँ के बीच में जब अगर वोल्टेज की जांच करते हैं तो 25 वोल्ट की पॉजिटिव यहाँ और यहाँ निगेटिव प्राप्त होगी। और यहाँ से यहाँ अगर चेक करते हैं, ये निगेटिव लाइन है, तो उस स्थिति में यहाँ पर निगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव लगभग 25 वोल्ट यानी कि 25 वोल्ट की सप्लाई प्राप्त होगी। तो इस ग्राउंड लाइन में ही स्पीकर के एक तार का कनेक्शन करते हैं। तो चूंकि इसमें 2 चैनल है तो इन दोनों चैनल के साथ जो है 2 स्पीकर का कनेक्शन किया जाता है। तो यहाँ देखिएगा कि ये ग्राउंड लाइन यहाँ से यहाँ एक जंपर के द्वारा ऐसे होते हुए ये ग्राउंड लाइन यहाँ तक फैला हुआ है। तो स्पीकर का एक का कनेक्शन यहाँ करेंगे, इस चैनल के लिए स्पीकर का ग्राउंड का कनेक्शन यहाँ करेंगे, और इस चैनल के लिए स्पीकर का ग्राउंड का कनेक्शन यहाँ करेंगे। इसके बाद देखेंगे कि यहाँ जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है इसके एमीटर, इसका एमीटर जो है वो यहाँ से यहाँ एक ग्रीन कलर का एक रजिस्टर लगा होता है, वायर बाउंड रजिस्टर लगा होता है, और 2.2 ओम है और 5 वाट के रजिस्टर के द्वारा इसका एमीटर यहाँ से यहाँ पहुँचता है। और इस ट्रांजिस्टर का कलेक्टर, क्योंकि यहाँ पर ट्रांजिस्टर का बेस होता है, यहाँ पर कलेक्टर होता है और एमीटर होता है, इसका कलेक्टर देखेंगे कि यहाँ से यहाँ एक 2.2 ओम 5 वाट के रजिस्टर के द्वारा यहाँ जुड़ा होता है। और जहाँ 2 ट्रांजिस्टरों के लिए गए रजिस्टर के द्वारा ग्रीन कलर के जो वायर बाउंड रजिस्टर होते हैं, रजिस्टर के द्वारा जहाँ आपस में जुड़े होते हैं, वहीं पर स्पीकर के तार का कनेक्शन करते हैं। तो यानी कि स्पीकर के एक वायर का कनेक्शन यहाँ करेंगे और दूसरे वायर का कनेक्शन यहाँ करेंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि स्पीकर का जैसे ही यहाँ कनेक्शन करते हैं तो तत्काल आपका स्पीकर ख़राब हो जाता है। यह कब होता है? जब यहाँ इस बोर्ड में, इस ऑडियो पावर एम्पलीफायर में अगर कोई भी कंपोनेंट अगर ख़राब हो जाएंगे तो उस स्थिति में स्पीकर के दोनों पॉइंट के बीच का जो वोल्टेज में जो डिफरेंस होता है वो काफ़ी हाई हो जाता है। और जब डिफरेंस काफ़ी हाई होगा तो उस स्थिति में यहाँ जैसे ही यहाँ स्पीकर के दोनों पॉइंट का कनेक्शन जब यहाँ करेंगे तो स्पीकर आपका ख़राब हो सकता है। तो यहाँ कितने वोल्ट की जांच करते हैं? तो सबसे पहले यहाँ के वोल्टेज की जांच करने के लिए इस एम्पलीफायर को सप्लाई देंगे, और सप्लाई देने के बाद में यहाँ और यहाँ के बीच में सप्लाई जांच करेंगे। यानी कि स्पीकर के एक तार को यहाँ जोड़ते हैं और दूसरे तार को यहाँ जोड़ते हैं, तो यहाँ पर सप्लाई की जांच करेंगे। तो डिजिटल मल्टीमीटर को 2000 वोल्ट DC में फिट कर देंगे। यहाँ देखेंगे कि लिखा हुआ है 2000 मिली वोल्ट, और यहाँ 2000 वोल्ट यानी कि 2000 मिली वोल्ट के रेंज में जब मल्टीमीटर को फिट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज जो है काफ़ी कम प्राप्त होता है, तो इसलिए हम लोग मिली वोल्ट में जांच करते हैं। मिली वोल्ट में यहाँ पर 2000 मिली वोल्ट का मतलब है 2 वोल्ट की जांच कर सकते हैं, अधिकतम इसमें 2 वोल्ट की जांच कर सकते हैं। तो यहाँ चूँकि वोल्टेज काफ़ी कम प्राप्त होती है, दोनों स्पीकर के दोनों पॉइंट पर डिफरेंस काफ़ी कम प्राप्त होती है, तो इसलिए यहाँ हम लोग चेक करेंगे। तो यहाँ जब जिसको फिट करके जब यहाँ चेक करेंगे तो यहाँ लगभग 80 के आसपास मिली वोल्ट प्राप्त होना चाहिए, यानी कि लगभग 80 के आसपास मिली वोल्ट मिलनी चाहिए। तो देखिए, एक मल्टीमीटर का प्रोब को यहाँ रखेंगे, क्योंकि स्पीकर के एक तार को यहाँ जोड़ते हैं और स्पीकर के दूसरे तार को यहाँ ग्राउंड लाइन में जोड़ते हैं। तो यहाँ जब चेक करेंगे तो देखेंगे कि लगभग 80 के आसपास मिली वोल्ट प्राप्त हो रही है। और अगर यहाँ पर वोल्टेज का डिफरेंस काफ़ी हाई प्राप्त हो तो उस स्थिति में जैसे ही यहाँ पर स्पीकर कनेक्शन करेंगे तो आपका स्पीकर तत्काल ही ख़राब हो जाएगा।
तो चूँकि यहाँ पर वोल्टेज अभी नॉर्मल है तो यहाँ पर स्पीकर का कनेक्शन करेंगे। ठीक इसी तरीके से देखेंगे यहाँ पर ये दूसरे चैनल के लिए कि यहाँ पर 2 ट्रांजिस्टर का कनेक्शन करते हैं। यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, ये ट्रांजिस्टर का तीनों लेग का कनेक्शन यहाँ करते हैं। यहाँ पर बेस है, यहाँ पर कलेक्टर और यहाँ पर मीटर है। और यहाँ जो ट्रांजिस्टर लगा होता है इस ट्रांजिस्टर के तीनों लेग का कनेक्शन यहाँ करते हैं, बेस कलेक्टर मीटर। और जस्ट इसी तरीके से ये चैनल भी बना होता है, तो ये स्पीकर का एक तार को यहाँ जोड़ते हैं और एक तार को यहाँ जोड़ते हैं। तो यहाँ ट्रांजिस्टर के देखेंगे कि ये तीनों लेग का कनेक्शन हम लोग जो है छुड़ाए हुए हैं। तो अगर यहाँ ट्रांजिस्टर नहीं भी लगाएंगे, अगर लगा हो तो भी आपको उतना ही वोल्ट के लगभग डिफरेंस प्राप्त होनी चाहिए, और अगर ट्रांजिस्टर नहीं भी लगा हो तो भी उतना ही वोल्ट की डिफरेंस प्राप्त होनी चाहिए, यानी कि लगभग 80 मिली वोल्ट के आसपास जो है आपको डिफरेंस प्राप्त होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ एक मल्टीमीटर को प्रॉपर रखेंगे, यहाँ पर स्पीकर एक तार को जोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिएगा कि एक ट्रांजिस्टर का कलेक्टर यहाँ से एक वायर बाउंड रजिस्टेंस के यहाँ जुड़ा होता है, और एक ट्रांजिस्टर का कलेक्टर इमीटर यहाँ से यहाँ जो है वायर बाउंड रेजिस्टेंस के द्वारा जुड़ा होता है। तो यहाँ जब हम लोग चेक करेंगे तो देखेंगे कि लगभग 80 के आसपास 80 के आसपास मिली वोल्ट प्राप्त होनी चाहिए। और अगर मिली वोल्ट मिले तो ये समझेंगे कि यहाँ तक का विभाग जो है बिल्कुल आपका सही है। अब स्पीकर कनेक्शन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ स्पीकर का कनेक्शन कर दिए हैं, और अब करने के बाद में अब इस एम्पलीफायर को सप्लाई देते हुए और चेक करेंगे कि क्या पोजीशन है। तो एम्पलीफायर को सप्लाई दे चुके हैं और अब चेक करेंगे कि इसके इनपुट पॉइंट, ये जानते हैं कि ऑडियो एम्पलीफायर का ये इनपुट पॉइंट है, इसको जब टच करेंगे तो हमको ग्रिड प्राप्त होनी चाहिए, यानी कि नॉइज़ प्राप्त होनी चाहिए। और उससे अधिक नॉइज़ यहाँ पर बेस ट्रेबल का जो ट्रांजिस्टर लगा होता है उस पर मिलनी चाहिए, और सबसे ज़्यादा नॉइज़ यहाँ जो प्री एम्पलीफायर का ट्रांजिस्टर लगा होता है उसके बीच पर मिलनी चाहिए, और यही नॉइज़ ऐसे होता है वो यहाँ मिलनी चाहिए। अगर यहाँ मिल जाए तो ये समझेंगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक सेक्शन बिल्कुल सही काम कर रहा है। अब यहाँ स्पीकर के दोनों जो पॉइंट है यहाँ पर वोल्टेज की डिफरेंस की जांच करेंगे। यहाँ पर 80 के आसपास मिली वोल्ट प्राप्त होनी चाहिए, तो यहाँ पर 2000 मिली वोल्ट के रेंज में फिट किए हुए हैं, यानी कि 2000 मिली वोल्ट के रेंज में फिट किए हुए हैं। और जब यहाँ चेक करेंगे तो देखेंगे कि लगभग 80 के आसपास मिली वोल्ट मिलनी चाहिए। अगर मिल जाए, स्पीकर कनेक्शन करे या नहीं करे, मिलना चाहिए। अगर यहाँ का वोल्टेज का डिफरेंस काफ़ी अधिक हो, हाई हो, तो उस स्थिति में जैसे ही यहाँ पे स्पीकर कनेक्शन करेंगे तो स्पीकर का कॉइल जो है कट जाएगा, यानी कि स्पीकर ख़राब हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर काफ़ी वोल्टेज में डिफरेंस हो तो खराबी इस बोर्ड की होगी। इस बोर्ड में लगे हुए कंपोनेंट की जांच करते हैं। ठीक इसी तरीके से यहाँ 2 आउटपुट ट्रांजिस्टर कनेक्शन नहीं किए हुए, नहीं करने के बाद भी जब यहाँ हम लोग वोल्टेज की जांच करेंगे, स्पीकर के दोनों पॉइंट पर वोल्टेज के जो डिफरेंस की जांच करेंगे तो देखेंगे कि लगभग 80 के आसपास मिली वोल्ट के में डिफरेंस होना चाहिए। तो कभी भी यहाँ पर स्पीकर के दोनों पॉइंट के बीच में डिफरेंस काफ़ी अधिक हो, अंतर काफ़ी ज़्यादा प्राप्त हो वोल्टेज में, तो उस स्थिति में सबसे पहले यहाँ आउटपुट में लगे हुए दोनों ट्रांजिस्टर को ओपन करते हैं। अगर ओपन करते ही अगर यहाँ पर आउटपुट का जो हाई डिफरेंस प्राप्त हो, अगर वो ख़त्म हो जाए, समाप्त हो जाए, तो ये समझेंगे कि खराबी आउटपुट ट्रांजिस्टर की है। अगर ट्रांजिस्टर के पाँव को ओपन करने के बाद भी, ट्रांजिस्टर के कनेक्शन को छुड़ा देने के बाद भी अगर वोल्टेज में डिफरेंस अधिक प्राप्त हो तो इस सेक्शन में लगे हुए ट्रांजिस्टर की होगी। तो इस सेक्शन में लगे हुए जितने भी ट्रांजिस्टर, एक ट्रांजिस्टर यहाँ लगा होता है, एक ट्रांजिस्टर यहाँ लगा होता है, एक ट्रांजिस्टर यहाँ लगा होता है, तो ये सभी ट्रांजिस्टर की हम लोग जांच करते हैं। तो क्विक टेस्टिंग में बिना इस बोर्ड से निकाले हुए कंपोनेंट की जांच कैसे करते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने पिछली वीडियो के ज़रिए हम लोगों ने समझा है कि किस प्रकार से बिना बोर्ड से निकाले हुए ट्रांजिस्टर की जांच करते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच जो आपने इस पूरी वीडियो को वॉच किया, और हम चाहेंगे कि अगर आपने ऑल फील्ड कमांड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। अब वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। धन्यवाद।